एक राजा और एक गुजरी। लेकिन ये प्रेम नहीं था, ये सम्मान की शर्त थी, जिसने इतिहास बदल दिया। ग्वालियर का इतिहास केवल युद्ध और किलों की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ प्रेम, त्याग और सम्मान की भी अमर गाथाएं बसी हैं। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध है राजा मानसिंह तोमर, तोमरवंश और मृगनयनी की प्रेम कथा। राजा मानसिंह तोमर 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के प्रतापी शासक थे। वे केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि कला, संगीत और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में ग्वालियर कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना। मृगनयनी एक गुजरी युवती थीं, जिनकी आंखें हिरन जैसी सुंदर और आकर्षक थीं। इसी कारण उनका नाम पड़ा मृगनयनी। वे एक साधारण परिवार से थीं, लेकिन आत्मसम्मान, सौंदर्य और स्वाभिमान में किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। जंगल की वो सुबह। ग्वालियर के घने जंगलों में वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में साल और खैर के पेड़ों की खुशबू थी, पक्षियों का कलरव था और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। राजा मानसिंह तोमर अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे, पर उस दिन भाग्य उन्हें शिकार नहीं, प्रेम देने वाला था। जंगल के एक खुले मैदान में उन्होंने एक युवती को देखा। हिरण जैसी चंचल आंखें, माथे पर आत्मसम्मान की चमक और चाल में निर्भीकता। वे कोई साधारण युवती नहीं लगती थी। राजा ठिठक गए। कौन है ये? उन्होंने मन ही मन सोचा। वे थी मृगनयनी, गुजरी समाज की बेटी। पहली भेंट, पहला संवाद। राजा ने उससे बात करने का प्रयास किया, पर मृगनयनी की आंखों में न झिझक थी न भय। राजा बोले, क्या तुम्हें पता है मैं ग्वालियर का राजा हूँ? मृगनयनी मुस्कुराई और बोली, राजा होने से किसी का मन बड़ा नहीं हो जाता महाराज। मन बड़ा हो तभी राजा कहलाने योग्य होता है। राजा चकित रह गए। इतनी स्पष्टता, इतना स्वाभिमान। वह पहली बार किसी स्त्री से इतना प्रभावित हुए। प्रेम का जन्म। दिन बीतने लगे। राजा बार बार उसी जंगल में आने लगे, केवल मृगनयनी की एक झलक पाने के लिए। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, मौन बढ़ा और फिर प्रेम ने जन्म लिया। एक दिन राजा ने अपना मन खोल दिया। मृगनयनी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। स्वाभिमान की शर्त। मृगनयनी कुछ पल शांत रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, मैं किसी की दया पर रानी नहीं बनना चाहती। यदि विवाह होगा तो सम्मान के साथ होगा। उसने शर्त रखी। ग्वालियर किले के भीतर उसका अपना महल होगा, उसे दरबार में पूर्ण रानी का दर्जा मिलेगा, उसका समाज कभी अपमानित नहीं किया जाएगा। राजा मानसिंह ने बिना हिचक कहा, मैं ये सब स्वीकार करता हूँ। प्रेम का महल, मान मंदिर। राजा ने ग्वालियर किले के भीतर मान मंदिर महल का निर्माण करवाया। ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये राजा के प्रेम और वचन की नींव पर खड़ा महल था। नीले पीले रंग की टाइलें, झरोखों से आती हवा और संगीत के लिए बने कक्ष, हर कोना मृगनयनी के लिए रचा गया था। आज भी लोग इसे मृगनयनी महल कहते हैं। रानी मृगनयनी। विवाह के बाद मृगनयनी केवल राजा की पत्नी नहीं बनी, वे ग्वालियर की रानी बनी, सम्मान के साथ। दरबार के कई सामंत इस विवाह से असहज थे, पर राजा मानसिंह ने स्पष्ट कह दिया, जिसे मेरी रानी से समस्या है, उसे मेरे राज्य से भी समस्या होगी। ये उस युग में नारी सम्मान की एक दुर्लभ मिसाल थी। संगीत, प्रेम और स्वर्ण युग। राजा मानसिंह संगीत के महान प्रेमी थे। उनके संरक्षण में ध्रुपद गायन फला फूला, तानसेन जैसे महान कलाकार उभरे। ग्वालियर संगीत की राजधानी बना। कहा जाता है मृगनयनी स्वयं भी संगीत को आत्मा से सुनती थीं। संध्या समय महल में जब राग गूंजता था तो लगता था जैसे प्रेम स्वयं स्वर बन गया हो। समय का प्रवाह। समय बदला, सत्ता बदली, पर राजा और रानी का प्रेम अडिग रहा। इतिहास उनके अंतिम दिनों पर अधिक नहीं बोलता, लेकिन ये अवश्य कहता है कि राजा मानसिंह और मृगनयनी का प्रेम सत्ता से नहीं, सम्मान से अमर हुआ। अमर विरासत। आज भी जब ग्वालियर किले की दीवारों पर सूर्यास्त उतरता है तो लगता है जैसे कहीं न कहीं मृगनयनी की आंखों की चमक और राजा मानसिंह का वचन अब भी जीवित है।